नमस्कार, मैं पंडित विजय शास्त्री आज आपके सामने पेश हुआ हूं। नववर्ष हमें किस भांति, किस प्रकार और कब मनाना चाहिए। अभी 2 दिन बाद नववर्ष की शुरुआत होने वाली है, तो क्या यह नववर्ष हमारे लिए उपयुक्त है या हमारे लिए कितना लाभदायक है, या हमें हिंदू सभ्यता का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए चैत्र मास में जो नववर्ष शुरू हो रहा है उसे मनाना चाहिए। आज की आधुनिक पीढ़ी जो ये नववर्ष शुरू होने वाला है, इस नववर्ष के नाम पर आयोजन करके, शोर शराबे, शराब आदि पार्टियां करके, पशुओं की हत्या करके इस नववर्ष का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं रात्रि 12 बजे, जबकि वह हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यह समय एक राक्षस कुल का समय है, जब सब एक तरफ शोर शराबा कर रहे होते हैं। 12 बजे का रात्रिकालीन राक्षसी समय होता है, उस समय करते हैं। मैं आज की एक युवा पीढ़ी से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसा क्या परिवर्तन होगा इस नववर्ष में, जो दिसंबर माह के खत्म होने पर, जनवरी के शुरू होने पर क्या ऐसा परिवर्तन, क्या ऐसा बदलाव आ जाएगा जिसे हम नववर्ष कहें, नववर्ष की आगमन कहें, नववर्ष की आगमन बेला कहें। प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं ऐसा क्या परिवर्तन आएगा। तो आज इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, किसी के विचार साझा करने के लिए, कि हिंदू नववर्ष संवत जो चेंज होगा वह हमें संस्कृत लेके जाता है, या जो 1 जनवरी को नववर्ष शुरू होगा। हम प्रकृति की बात करें तो 1 जनवरी को प्रकृति में कोई विशेष चेंजिंग नहीं आएगी, वैसे ही प्रकृति रहेगी, वही ठंड का माहौल रहेगा। और प्रकृति की बात पर करें तो चैत्र मास के अंदर चारों तरफ फूल खिले होते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारी प्रकृति नववर्ष का आगमन कराने के लिए हो रही है, नए वर्ष का आगमन कर रही है। मौसम की बात करें तो दिसंबर माह और जनवरी माह में क्या ऐसे मौसम में बदलाव होंगे जिसे हम नववर्ष का आगमन कहें। वही वस्त्र, वही कंबल, वही रजाई, ठिठुरते हाथ पैर, और रात्रि 12 बजे हम नववर्ष का आगमन की घोषणा करते हैं। चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। उस समय हमारे मन स्वास्थ्य को एक प्रतीत होता है कि हम किसी नई ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यालयों का नया सत्र प्रारंभ होता है चैत्र मास के अंदर। क्या दिसंबर में, जनवरी में कुछ बदलाव होते हैं? वही पाठ्यक्रम, वही शिक्षा। मार्च अप्रैलों में स्कूल का रिजल्ट आ जाकर नई कक्षाओं में विद्यार्थी नए साल का आगमन कर रहे होते हैं, नए चलिए। वित्तीय वर्ष की बात करें तो क्या दिसंबर जनवरी में खातों की क्लोजिंग होती है? 31 मार्च को हम ऑडिट की क्लोजिंग होती है, नए बही खाते खोले जाते हैं, सरकार का भी नया सूत्र शुरू होता है, बजट आता है, हम एक नए जोश और ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। जनवरी में जो अंग्रेजी कैलेंडर, सिर्फ वही परिवर्तन होता है, सिर्फ जो अंग्रेजी कैलेंडर वही परिवर्तन होता है, हिंदू कैलेंडर का चेंज नहीं होता। चैत्र माह में ग्रह नक्षत्र हिसाब से नया पंचांग आता है, उसी से भारतीय पर्व, विवाह आदि अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू जीवन की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती। किसान दिसंबर और जनवरी में वही खेतों में फसल होती है, वही सब कुछ होता है, लेकिन मार्च अप्रैल में फसल कटती है, नया अनाज घर में आता है, किसानों का नया वर्ष और उत्साह से मनाते हैं। पर्व मनाने की विधि होती है 31 दिसंबर की रात
नए साल के आगमन के लिए लोग जमकर शराब पीते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, रात को गाड़ी चलाने से दुर्घटना आदि की संभावनाएं होती रहती है। रेप जैसी वारदातें पुलिस प्रशासन का बेहाल कर देती है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों का विनाश करती है। भारतीय नववर्ष व्रत से शुरू होता है, पहला नवरात्र होता है, मां का घर जगह माता रानी का पूजन किया जाता है, गरीबों में मिठाई बांटी जाती है, जीवन में उपयोगी सामग्री बांटी जाती है, पूजा पाठ से शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। शुक्ल चैत्र प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन नया संवत्सर होता है। पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक, मां दुर्गा की उपासना, नवरात्रा व्रत, प्रयाग आदि युधिष्ठिर का प्रारंभ आदि ऐसे अवतार पैदा हुए, आदि ऐसे और कार्य हुए जो नव वर्ष के साथ हम चैत्र मास के नए हिंदू नववर्ष की तरफ हम मना सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने परिवार, अपने युवा पीढ़ी को किस ओर धकेल रहे हैं, कौन से नववर्ष के मनाने कर रहे हैं। हमें नववर्ष के नाम पर जो हो रहे अश्लील और भोड़े आडंबरों से बचते हुए हिंदू नववर्ष धार्मिक रीति से मनाएं और अपने संस्कृति को बढ़ाएं और परिवार के अंदर एक आमजन में विश्वास बनाएं और परिवार को साथ लेकर चलें। अगर मेरा यह विषय आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबाएं। मेरा चैनल सॉल्यूशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और इसी कामना के साथ जय माता।